नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, आज क्वेश्चन आंसर डे है। हमेशा की तरह बहुत से मित्रों ने बहुत से सवाल पूछे हैं जो लगता है कि सबके लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज सबसे पहले हम पहला प्रश्न लेते हैं किसी मित्र का, जिन्होंने पूछा है कि हमें ये बताइए कि जो चंद्रमा है, क्या चंद्रमा का रोल हमारे मूड्स पे और हमारे डिसीजंस पे पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। चंद्रमा अगर आपका कुंडली में, जन्म कुंडली में अफ्लिक्शन में है, खराब है, किसी मेलेफिक प्लेनेट के एस्पेक्ट में है या मेलेफिक प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है, तो आपके मूड स्विंग होंगे, आपके डिसीजन मेकिंग की पावर कमज़ोर हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है? मान लीजिए चंद्रमा वीक हो भी गया तो कोई डरने की बात नहीं है। आपको क्या चाहिए? हफ्ते में 3 दिन, सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को आपको गाय के दूध की मसाज करके नहाना है। गाय की दूध की मसाज करके साबुन लगा लिया, उसके बाद नहा लिया, उसके बाद दूध पूरी बॉडी पे लगा के सिर को छोड़ के आप नहाएं। उससे आपका जो चंद्रमा धीरे 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 स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। उससे आपकी डिसीजन पावर भी आ जाएगी और मूड्स भी स्विंग नहीं होंगे। उससे भी ज़्यादा फायदा लेना चाहते हो तो मैंने पिछले मंगलवार को बताया था कि माँ के पैरों को छू के जाइए। अगर लड़का है, माँ के पैरों को छू के जाए। अगर लड़की है, उसने अपना चंद्रमा ठीक करना है। अगर वो शादीशुदा है तो अपनी सास के पैरों को छू के जाए। अगर शादीशुदा मान लीजिए नहीं है तो माँ का कहना माने, माँ की रिस्पेक्ट करे, तो उसका चंद्रमा कभी भी खराब नहीं होगा। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमारा भारत देश जो है, इसमें इतने अवतार पैदा हुए हैं, इतने अवतार, और तो कहीं इतने अवतार पैदा नहीं हुए। ये क्या बात है? इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, अवतार, डॉक्टर की ज़रूरत कहाँ होती है? यहाँ पेशेंट ज़्यादा होते हैं। लगता है हमारे देश में मरीज़ ज़्यादा हैं, पेशेंट ज़्यादा हैं, तो उसको सुधारने के लिए डॉक्टर की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो जितने भी हमारे पीर पैगंबर हुए हैं, जितने गुरु साहिबान हुए हैं, वो सब हमारे पास एक वैद्य की तरह आते हैं, हमारी आँखों को, हमारी बीमारी को दूर करने के लिए। तो याद रखिए, अगर हमारे पास मरीज़ों की कमी होगी, मरीज़ क्या, धर्म के बारे में कह रहा हूँ, अगर धार्मिक कम होंगे तो वहाँ अवतार पैदा होते ही रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर वहीं आएगा जहाँ बीमारी होएगी। तो इसलिए हमारे देश में लोग धार्मिक हैं लेकिन दिल से नहीं। बहुत कम लोग, उनकी तादाद बहुत कम है जो कि परमात्मा की तरफ अंदर से और बाहर से एक हैं। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक अवतार दुनिया में, हमारे देश में क्या, पूरे संसार में आते ही रहेंगे। तो इसलिए इसी कारण जितने भी पैगंबर आए हैं वो आपको सुधारने के लिए आए हैं। एक और मित्र ने पूछा है कि जो लोग अहंकारवश होते हैं वो तो तरक्की नहीं कर पाते, क्या अगर हम निरअहंकारी हो जाएंगे तो हमें सफलताएं मिल जाएंगी, हम ऊंचाइयों को छू पाएंगे? अरे मित्र, याद रखो कि जो आप कह रहे हो निरअहंकार होना, तो फिर तो आपके अंदर कोई डिमांड ही नहीं होनी चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि मैं निरअहंकारी हो जाऊंगा तो क्या मैं सफलता पा लूंगा, ऊंचाइयों को छू जाऊंगा? तो इसमें तो निरअहंकारता कुछ दिख नहीं रही। ये भी तो अहंकार का ही एक लक्षण है। अगर आप अहंकार में हैं तो आप सफलता चाहते हैं, तो निरअहंकारी हो गए तो फिर तो आपको सफलता मिले या असफलता मिले उसका कोई रोल ही नहीं है। याद रखिए, जब आप बिल्कुल निरअहंकारी हो जाएंगे तो आपके काम अपने आप ही बनते जाएंगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जहाँ तक आपको करना पड़ रहा है वहाँ तक आप अहंकारी हो, और जब आप निरअहंकारी हो जाओगे तो आप परमात्मा के साथ एक हो जाओगे, तो आपके काम अपने आप ही चलते जाएंगे, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। एक और मित्र ने पूछा है, हमें ये बताइए कि हमें ये नदियाँ क्या सिखाती हैं और समुंदर क्या सिखाता है? ये देखिए, ये कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं जो लोगों के जहन में, लोगों के दिल में उठ रहे हैं। तो आपने समुंदर को कभी देखा है? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपने समुंदर को कभी देखा है,
तो आप सब काफ़ी लोग बोलोगे हाँ जी हम मुंबई रहते हैं, हमने तो कई बार देखा है। हम कहीं फॉरेन कंट्री में अमेरिका में रहते हैं, हमने कई बार देखा है। लेकिन याद रखिए आपने समुद्र को कभी नहीं देखा। आपने लहरें देखी हैं, लहरें देखी हैं, किसी ने भी आज तक समुद्र नहीं देखा। तो नदियाँ क्या हैं? अब कहते हैं कि नदियाँ हमें क्या सिखाती हैं? नदियाँ हमें ये सिखाती हैं कि आपने चलते जाना है, चलते ही जाना है। जब आप चलते 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 आप देखेंगे जो भी नदी समुद्र में गिरती है एक बार मुड़कर पीछे जरूर देखती है अपने पिछले रास्ते को, लेकिन जैसे ही वो समुद्र में गिरती है तो फिर वो समुद्र के साथ एक हो जाती है। समुद्र का मतलब है स्थिर होना, बिल्कुल स्थिर हो जाना। तो जितनी भी नदियाँ जब समुद्र में एक हो जाती हैं, वो स्थिर हो जाती हैं, तो समझ लीजिए वो परमात्मा हो जाती हैं। उसके बाद फिर चक्कर कैसे चलता है? वही समुद्र से पानी इवेपोरेट होकर फिर बादल बनता है, फिर गंगोत्री पे बरसता है, फिर गंगा बनती है, फिर पहाड़ों पे बरसता है, फिर कई नदियाँ बनती हैं, फिर समुद्र में गिरती हैं, फिर एक चक्कर चलता है। ऐसे चक्कर चक्कर चलते चलते इसी तरह हमारा जीवन भी है। समुद्र हमें सिखाता है स्थिर रहना, चाहे जितनी मर्जी बाढ़ आए, जितने मर्जी जिंदगी में तूफान आए, हमें स्थिर रहना है। ये हमें समुद्र सिखाता है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि आपने पिछली बार हमें बताया कि चंद्रमा लगन वाले को माँ की सेवा करनी चाहिए, अगर किसी की माँ ना हो फिर। देखो मैंने उसमें एक बात बोली थी कि चंद्रमा लगन वाले को माँ की सेवा करनी चाहिए। अगर माँ ना हो तो दुनिया में जितनी भी औरतें हैं उस बच्चे को क्या चाहिए? सबके पैरों को छुए तो उसको माँ का आशीर्वाद ही मिलेगा। अगर वो किसी के नहीं छू पाता तो माँ को ही मान ले, अपनी माँ, माँ पार्वती को, माँ वैष्णो देवी को, किसी को भी अपनी माँ मान ले तो उसको अपने माँ का फल पूरा मिलेगा। लेकिन अगर उसकी माँ दुनिया में है तो उसको अपनी माँ से चांदी लेकर रख लेनी चाहिए। तो माँ के दुनिया से जाने के बाद फिर वही चांदी जो उसको माँ के रूप में सारी उम्र उसके साथ रहेगी। तो इसलिए माँ नहीं तो कोई बात नहीं, आप किसी भी बुजुर्ग औरत के पैरों को छुइए तो आपको माँ का ही आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब बहुत से सवाल और भी हैं, बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप हमें कई बार खुलकर नहीं बताते हो। अरे पता क्या है, समय की कमी के कारण कई बातें मैं खुलकर नहीं बता सकता हूँ। कैसे बताऊँ? क्योंकि समय बहुत कम होता है, शॉर्ट वीडियोस बनानी होती हैं, इसलिए बहुत ही समय की कमी के कारण कई बातें नहीं बता पाता हूँ। सोचता हूँ कि जितना क्रक्स रूप में निचोड़ कर ही सब कुछ बता दिया जाए वही सही है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें ये बताइए कि ये जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसका क्या रोल है जीवन का, और इलेक्ट्रिसिटी का क्या रोल है? ये मैं आपको बताता हूँ। कई लोग कहते हैं कि अगर हाँ आप हमें ये मंत्र देते हो तो क्या हम पावरफुल हो जाएंगे, कि क्या हो जाएंगे, एनर्जाइज हो जाएंगे। देखिए कोई भी मंत्र पढ़ने से इंसान पावरफुल नहीं होता। पावरफुल होता है अगर आपको कोई कुर्सी मिल जाए, अगर आपको कोई रुतबा मिल जाए, वो पावर है। लेकिन वो जो पावर है वो परमात्मा तक नहीं ले जाती। बिजली का और परमात्मा का, अब देखिए बिजली तो 24 घंटे हर तार में चल रही है, आप देखते हैं। लेकिन अगर बल्ब फ्यूज हो गया, ट्यूब फ्यूज हो गई, आप बल्ब को उतार दीजिए लेकिन वहाँ से बिजली नहीं जाएगी, बिजली उसके पीछे ही रहेगी। नया बल्ब लगा दो, नई ट्यूबलाइट लगा दो तो नया बल्ब या नई ट्यूब जल पड़ेगी। इसी तरह हमारा जीवन है। जब हम दुनिया से जाते हैं तो हमारा जीवन नहीं, हमारा ये शरीर, हमारा कॉस्ट्यूम चेंज होता है, लेकिन हम मरते नहीं हैं। जैसे ही दूसरा जीवन मिला साथ ही हमारा नया जीवन शुरू हो जाता है। ये है बिजली का और जीवन का और परमात्मा का संबंध। अब बहुत से सवाल और भी हैं लेकिन समय की कमी के कारण उनका जवाब मैं अगले शुक्रवार को दूंगा। आने वाले मंगलवार को मैं चंद्रमा दूसरे के ऊपर बात करने वाला हूं। आपके मन में कुछ भी सवाल हो अब आने वाले शुक्रवार को मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।